सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने एक ऐसी कहानी आए जिसमें एक लड़की सुबह घर से निकलती है और शाम तक सिर्फ एक लाश बनकर वापस आती है, तो आपका पहला ख्याल क्या होगा? ये कहानी उतनी ही खौफनाक है जितनी अंधेरों में छुपी वो सच्चाई जिसे लोग छुपाना चाहते हैं। ये केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। लोहारू के धानी 19 साल की मनीषा बाय नेचर एक सीधी सादी, शरीफ और अपने परिवार से जुड़ी रहने वाली लड़की सुबह 10 बजे के आसपास अपनी माँ से कहकर निकलती है कि लाइब्रेरी जा रही हूँ एग्जाम की तैयारी के लिए। उसे क्या पता था कि लाइब्रेरी तक का सफर ही उसके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा। शाम के 4 बज गए। घर वालों को घबराहट होने लगी। मनीषा कभी बिना इन्फॉर्म किए देर नहीं करती थी। माँ ने पहले दोस्तों को कॉल किया, लाइब्रेरी तक के रास्ते के लोगों से पूछा, पर हर जगह एक ही जवाब मिला, मनीषा तो लाइब्रेरी से 2 घंटे पहले ही निकल गई थी। रात तक जब कोई खबर नहीं मिली तो पिताजी ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, पर पुलिस का रिएक्शन सुनकर परिवार का दिल टूट गया। लड़कियां घर से भाग जाती हैं, कल तक वापस आ जाएगी। ये बात एक बाप के लिए कितने जख्म छोड़ती है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर की बेटी गायब हो। अगली सुबह 12 अगस्त गांव के पास एक खेतों की पगडंडी पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी नजर एक बोरी पर पड़ी जो आधी नदी में डूबी हुई थी। जब गांव के लोगों ने उस बोरी को खींचकर निकाला तो उसके अंदर जो था उसने सबको हिलाकर रख दिया। बोरी के अंदर मनीषा की लाश थी। चेहरे का आधा हिस्सा पहचानने लायक ही नहीं बचा था। आंखें खोद ली गई थीं और गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसका दम घोंट कर जान ली हो। न्यूज पूरे एरिया में आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सब एक ही बात कह रहे थे, ये सिंपल मिसिंग केस नहीं है, ये सीधा सीधा मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पर रिपोर्ट ने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने कहा बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के क्लियर सबूत नहीं मिले, पर फिर भी उन्होंने मेंशन किया कि कपड़ों पर स्ट्रगल के निशान हैं, मतलब लड़की ने अपने आखिरी पल तक जान बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने परिवार को बार बार समझाया, ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, हमें टाइम लगेगा, पर असली वजह कुछ और थी। क्योंकि कुछ दिनों में गांव के लोगों ने एक शॉकिंग चीज सामने रखी। जिस दिन मनीषा गई थी उस दिन लाइब्रेरी के आसपास एक काली गाड़ी देखी गई थी और लोग कह रहे थे कि गांव का एक ताकतवर नेता उस दिन वहीं था। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इस कहानी के पीछे कोई बड़ी वजह छुपी थी? परिवार ने जब प्रेशर बनाया तो पुलिस ने अचानक एक सुसाइड नोट दिखाया जिसमें लिखा था कि मनीषा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान थी और उसने अपनी मर्जी से जिंदगी खत्म की। पर सवाल उठता है, अगर ये सुसाइड थी तो फिर लाश बोरी में क्यों मिली? चेहरे को एसिड जैसा क्यों जलाया गया था? और सबसे बड़ी बात, उस नोट की हैंडराइटिंग मनीषा की स्कूल की कॉपीज से मैच ही नहीं करती थी। परिवार ने नोट को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस बार बार वही एक ही बात कहती रही, हम ये केस क्लोज करेंगे। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर एक लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी खत्म करती है तो क्या वो अपने गले पर तार के निशान छोड़ती है? क्या वो अपना चेहरा खुद एसिड से जलाती है? और क्या वो अपनी लाश को बोरी में डाल देगी? बिल्कुल नहीं। ये कहानी सुसाइड की नहीं, एक प्लान्ड मर्डर की लगती है और सबूत भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। अगले हफ्ते पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हर जगह एक ही नारा, मनीषा को इंसाफ दो। लेकिन सिस्टम अपने तरीके से काम करता रहा। कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर हुआ, कुछ सस्पेंड किए गए, पर असली गुनहगार उनका नाम तक रिकॉर्ड में नहीं आया। केस को सीबीआई तक भेजने की डिमांड हुई, पर सरकार ने इंटरनेट बंद करके परिवार को धमकाकर आवाजों को दबा दिया। आज तक इस केस का असली राज सुलझा ही नहीं। मनीषा का कत्ल किसने किया? क्या वो उस काली गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई ताकतवर शख्स था या कोई और जो अभी तक सबके सामने नहीं आया? एक चीज क्लियर है, जब तक सिस्टम की खामियां खत्म नहीं होती तब तक असली गुनहगार खुद इंसाफ का मजाक बनाते रहेंगे। और इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आवाज़ ज्यादा होती है तभी इंसाफ के दरवाजे खुलते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये केस एक सिंपल सुसाइड था जैसा पुलिस कहती है, या फिर एक प्लान्ड मर्डर जिसमें सिस्टम ने ही असली सच दबा दिया? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए
और अगर आपको लगता है कि मनीषा के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद एक बार जरूर शेयर कीजिए। ये था लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव की मनीषा मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इंडिया के क्राइम केसेस में असल सच अक्सर अंधेरे में दबा दिया जाता है।